नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। नेहा जखोड़िया, फाइनेंशियल एडवाइजर। बजट 2025 म्यूचुअल फंड उद्योग पर कैसा होगा असर? एक नज़र निवेशकों के लिए। हर साल की तरह इस साल भी बजट 2025 की घोषणा हो चुकी है। इस बजट में म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका निवेशकों पर सीधा असर पड़ेगा। आइए इन बदलावों और उनके संभावित प्रभावों पर एक नज़र डालते हैं। क्या बदला, क्या नहीं? इस बजट में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। यानी इक्विटी फंड्स पर लगने वाला टैक्स पहले की तरह ही है। यह निवेशकों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि किसी भी नकारात्मक बदलाव से बाजार में अस्थिरता आ सकती थी। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार ने बाजार को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। म्यूचुअल फंड उद्योग लंबे समय से टैक्स में कुछ राहत की उम्मीद कर रहा था, जो इस बजट में पूरी नहीं हुई। डेट फंड्स पर टैक्स का असर। डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब डेट फंड्स से होने वाले मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि अब चाहे आप कितने भी समय के लिए डेट फंड में निवेश करें, आपको उस पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। यह बदलाव डेट फंड निवेशकों के लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी कमाई पर टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। क्या होगा निवेशकों पर असर? इक्विटी फंड निवेशक। इक्विटी फंड निवेशकों के लिए फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। उनका निवेश पहले की तरह ही जारी रहेगा। डेट फंड निवेशक। डेट फंड निवेशकों को अब अपनी निवेश रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। नए टैक्स नियमों के अनुसार डेट फंड्स में निवेश अब उतना आकर्षक नहीं रह गया है जितना पहले था। आगे की राह। बजट 2025 में म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों के अनुसार निवेश निर्णय लें। किसी भी निर्णय से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना उचित होगा। बाजार की गतिशीलता को देखते हुए निवेशकों को धैर्य और समझदारी से निवेश करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला ब्यूरो चीफ सागर गुप्ता की खास रिपोर्ट। मैं नेहा जखोड़िया, फाइनेंशियल एडवाइजर, कानपुर नगर से हूँ। मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। 2025 बजट वैसे तो मिडिल क्लास पीपल के लिए बहुत अच्छा उन्होंने भेजा है, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में कोई भी चेंज नहीं आया है। लेकिन हाँ, डेब्ट म्यूचुअल फंड में एक चेंजेस ये हैं कि अगर अब हमारे पास कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, जो भी इसमें हमारा टैक्स आएगा वो नॉर्मल हमारे इनकम टैक्स में गिना जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा डेब्ट म्यूचुअल फंड वालों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ज़्यादा आ सकता है। बाकी वैसे पूरा बजट हमारा बहुत अच्छा और बहुत फ्रेंडली आया है। मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे अच्छा है। अभी तक हमारी टैक्स स्लैब 7 लाख तक की निल थी, लेकिन अब हमारे पास 12 लाख तक का निल टैक्स फ्री इनकम है। तो ओवरऑल हमारा बजट बहुत अच्छा है एंड इसके लिए मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ अपने योगी जी से भी, मोदी जी से भी और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री सीतारमण से भी। थैंक यू।